Krishna
प्रभु हे माना दुर्मति संसार वितारे पड़ियाया छेनो आमी। प्रभु हे माना दुर्मति संसार वितारे पड़ियाया छेनो आमी। प्रभु हे माना संसार वितारे पड़ियाया छेनो आमी।
सुनिलो हमारे दिया। ओ हिंदी जना सुनो बनो बता, उल्लासित मेरिया, उल्लासित मेरिया, उल्लासित मेरिया। तुम्हारे तारी से श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में अवतारा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में अवतारा। तुम्हारे नाम को विनय न जाने, करिए नाम पाया। वेदेर प्रतिज्ञा राखी भारतारे, रुक्मार पवित्र सुत। महाप्रभुर नामे नदिया माता, महाप्रभुर नामे नदिया माता, संगे माइया दूता। नंद सुत जी चैतन्य गोसाई, निज नाम परिधाना। तारी जगत तुम्ही जाया, तारी जगत तुम्ही
गोरा के जावे रे भव सिंधु पार तोरा तोरा
Thank
बास्केट के बिना रखनी पड़ेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामिन् नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री गौर पूर्णिमा एक बहुत ही विशेष महोत्सव। ब्रज में फाग महोत्सव, होली लीला, बसंत पंचमी से आज के दिन तक वहाँ पर फाग महोत्सव हो रहा है। और दूसरी ओर श्री नवद्वीप धाम में वहाँ पर बहुत दिनों से भक्त लोग श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। नवद्वीप धाम में परिक्रमा का जो उद्देश्य है वो है श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म महोत्सव जो है उसका बहुत अच्छी तरह से उसका पालन करना। इसी उद्देश्य से नवद्वीप धाम में भक्त लोग बहुत दिनों से परिक्रमा कर रहे हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं। महाप्रभु ने जहाँ जहाँ पर लीलाएं की हैं वहाँ जाते हैं, स्थान को स्पर्श करते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं। महाप्रभु को पालकी में डोले के ऊपर बिठा करके लेकर के जाते हैं। महाप्रभु ही वास्तविक रूप में जाते हैं, सारे भक्त लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। लोगों को दिखाई दे सकता है कि महाप्रभु की मूर्ति है और 4 लोग जो हैं, 5 लोग, 4 लोग, कभी 8 लोग उस पालकी को उठा करके ले जाते हैं। किंतु हमारे गुरु वर्ग इस तरह से नहीं देखते। उन लोगों का देखना दूसरी प्रकार का है। वो विग्रह को केवल मूर्ति मानते नहीं हैं, वो लोग विग्रह को विग्रह ही मानते हैं। विग्रह का मतलब जो विशेष रूप में सेवा को स्वीकार करते हैं। उनको महाप्रभु को वो लेकर के जाते हैं या महाप्रभु उनको लेकर के जाते हैं। हमारे गुरु वर्ग कहते हैं, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक बार हमारे महाराज जी के पास में पत्र लिखा, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के पास में। नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लाना था। विग्रह बन गया, उसको विग्रह को लाना है नवद्वीप धाम से वृंदावन में। वृंदावन में विग्रह की प्रतिष्ठा होएगी, लाना है नवद्वीप धाम से। उन्होंने टेलीग्राम लिख करके भेजा कि वहाँ जो इंचार्ज थे उनके नाम पे लिखा, आश्रम महाराज। उनको कहा सेंड नरोत्तम विद महाप्रभु। शिला महाराज जी का नाम था नरोत्तम ब्रह्मचारी, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी का। तो क्या लिख करके भेजा, सेंड नरोत्तम विद महाप्रभु। महाप्रभु के साथ में नरोत्तम ब्रह्मचारी को भेज देना। ये नहीं कहा ब्रह्मचारी नरोत्तम के साथ में महाप्रभु का विग्रह भेजना। महाप्रभु के साथ में किसको भेजना,
नरोत्तम ब्रह्मचारी को, अर्थात महाप्रभु के साथ में किसी को भेज सकते हो, किंतु महाप्रभु को कोई ला सकता है ये बात होती नहीं। महाप्रभु स्वेच्छामय पुरुष, अपनी इच्छा से बैठने वाले, अपनी इच्छा से चलने वाले, अपनी इच्छा से कहीं आने वाले, अपनी इच्छा से ही कहीं जाने वाले। उनको ना कोई कहीं ले जा सकता, उनको ना कहीं कोई लेकर के आ सकता, अपनी इच्छा से ही चलते हैं। इसीलिए वही गौरांग महाप्रभु उनको क्या करते हैं, विग्रह को आगे लेकर के, अर्थात उनके पीछे पीछे चलते हैं, उन्हीं के सेवक बन करके। वो हमारे प्रभु हैं, इसलिए उनको पालकी में बिठा करके, छत्र ऊपर दे करके, चामर डुलाते हुए, उनके सामने बड़े आनंद से नित्य कीर्तन करते हुए वो सारे लोग परिक्रमा में जाते हैं और महाप्रभु की लीलाएं, महाप्रभु के उपदेशों को पुनः पुनः श्रवण करते हैं। यही उद्देश्य होता है परिक्रमा में जाने का। नवद्वीप धाम की परिक्रमा की भक्तों ने गुरुदेव के अनुगत्य में, केवल हमारे गुरुदेव के मठ से परिक्रमा होती हो ऐसा भी नहीं, बहुत सारे स्थानों पर ही नवद्वीप धाम में भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, बड़े आनंद से परिक्रमा करते हैं। और आज के दिन में फिर गौर पूर्णिमा उपस्थित हुई, उसी में महाप्रभु का जन्म महोत्सव। महाप्रभु कौन है? अंतर कृष्ण बहिर गौरा। वास्तविक रूप में वो स्वयं कृष्ण है। अंतर कृष्ण बहिर गौरा, बाहर में केवल उनका जो अंग कांति है, शरीर का जो रंग है वो दिखलाई देता है गौर, इसीलिए उनका नाम हो गया गौर हरि, गौर कृष्ण, गौर गोपाल हैं, गोपाल ही कृष्ण ही हैं। वही कृष्ण आज के दिन अवतरित होते। अवतरित होने का अर्थ होता है अपने स्थान से किसी और स्थान पर कृपा करने के लिए आना, उसी को ही कहते हैं अवतरण करना। बहुत ऊंची अवस्था से, बहुत ऊंचे भावों को लेकर के, बहुत अच्छी इंटेंशन को लेकर के अपने स्थान से किसी और स्थान पर जब जाते हैं, उसी का नाम होता है अवतरण करना। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? समय समय पर ही अवतरित होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने मुख से ही बतलाया। इसी बात को चैतन्य भागवत में भी और चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख किया। क्या कह करके? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अपने मुख से वर्णन करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात लोग धर्म कर्म करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और वस्तुओं में व्यस्त हो जाते हैं, केवल मात्र पशुओं की भांति खाना पीना और सोना अथवा संतान को जन्म देना या फिर केवल मात्र संसार के व्यवहारिक कार्य करते रहना, उसी में जब लोग रहते हैं, धर्म की कोई भी क्रिया हृदय के साथ में प्रेम से नहीं करते,
केवल मात्र सारा कुछ दिखावटी रह जाता है, उस समय भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कि ये लोगों को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ किंतु अपने जन्म का ये सद्व्यवहार करते नहीं, अपने जन्म को व्यर्थ में केवल बिता करके चले जा रहे हैं। इसीलिए उनको देख करके भगवान फिर से क्या करते हैं, समय समय पर अवतरित होते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है। अधर्म का अर्थ ही क्या है, जो जीवात्मा का काम है वो नहीं करना और जो दूसरे दूसरे काम उसमें लग जाना, अधर्म करना। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनाम, मैं स्वयं अवतरित हो जाता हूँ परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो साधु पुरुष हैं। आज हम लोग प्रातःकाल श्रवण कर रहे थे, एक तैर्थिक ब्राह्मण वो नवद्वीप धाम में आया, महाप्रभु ने उनके द्वारा बनाया गया जो भोग ठाकुर जी के लिए, पहले ब्राह्मण मंत्र पढ़ने बैठता है, गोपाल मंत्र, और इधर महाप्रभु जो है वो खाने के लिए चले गए। उसने हाय हाय की, दूसरी बार फिर बनाया, फिर महाप्रभु खाने के लिए चले गए, फिर उसने हाय हाय की। तीसरी बार जब वैसा किया तब महाप्रभु ने उनको कहा कि ब्राह्मण तुम कैसे हो, देखो भोग लगाते हो, मंत्र पढ़ते हो, मेरे को ही बुलाते हो, मैं जब आ जाता हूं तब तुम क्या करते हो, हाय हाय करते हो। मेरे को तुमने साधारण बालक जैसा देख लिया, किंतु तुम्हारी तो बहुत इच्छा थी, कितने समय से तुम बार बार क्या मन में कामना करते थे कि मेरे को कब कृष्ण के दर्शन होंगे, कब कृष्ण को मैं अपने सामने बैठ के भोजन कराऊंगा, कब कृष्ण के मुख को मैं निहारूंगा। कितने समय से तुम इच्छा करते थे, अभी मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। तो इस प्रकार के जो भक्त लोग जो कामना करते हैं बार बार, उनका तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम, ऐसे वाले जो साधु पुरुष हैं, जो मेरे दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात सेवा करना चाहते हैं, अभी किंतु धाम में वो आ नहीं सकते, क्योंकि उतना अधिक उनका अभी पवित्रता नहीं हुआ। इसीलिए मैं स्वयं आ जाता हूं ताकि उनको अभी क्या करूं, एक प्रकार से दर्शन दे करके उनके प्राणों की रक्षा करूं। परित्राणाय साधु नाम, उनके मन में जो कामना होती है, मेरे दर्शन करने की छटपटाहट जो होती है, उसको दूर कर देता हूं। और विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्कृति व्यक्ति का विनाश करता हूं, युग युग में आता हूं। ये गीता का श्लोक है। इसी में हमारे गुरुवर्ग, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का इस समय में विशेष करके, जिनको कहते हैं भक्ति भागीरथी, जिन्होंने महाप्रभु की शुद्ध भक्ति का जगत में ऐसे प्रवाह कर दिया जैसे गंगा को भगीरथ जी लाए थे। इसलिए भक्ति भागीरथी भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को प्रकाशित किया और उन्होंने ही परिक्रमा इत्यादि करने के लिए प्रभुपाद जी को आदेश दिया। बड़े सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे चैतन्य महाप्रभु की महिमा वाले। प्रभुपाद जी को कहा, स्थान स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पहुंचाओ, जहां जहां पहुंचा सकते उसके लिए प्रयास करो। किस लिए? महाप्रभु ने तो इच्छा ही की है, पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बेक मोर नाम।
पृथ्वी पर जितने भी गांव हैं, शहर हैं, सभी जगह पर क्या करो, मेरा जो नाम है, मेरी जो शिक्षा है, मेरे जो उपदेश हैं, इनको पहुंचाओ। जगतवासियों के कानों में अगर वो ठीक ठीक पहुंच जाएं तो वो लोग कैसे हो उठेंगे, परम आनंदित हो जाएंगे, उनका जीवन मंगलमय हो उठेगा, वो उनको पुनः इस जगत में और आना नहीं पड़ेगा, भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर लेंगे। वही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आदेश किया था प्रभुपाद जी को, निमित्त मात्र बनो, तुम केवल क्या करो, अपनी तरफ से प्रयास करो। वही भक्ति विनोद ठाकुर जी की शुभ इच्छा, उन्होंने ग्रंथों को प्रकाशित किया, प्रभुपाद जी को आदेश दिया, प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य किया महाप्रभु की कृपा से, इच्छा से, आदेश से। इतना विपुल रूप में प्रचार किया, सिंगल हैंडेडली, कितना बहुत कुछ किया। और आगे उनके शिष्य प्रशिष्यों ने, हमारे परम गुरुदेव ने, गुरु महाराज जी ने, शिला स्वामी महाराज जी ने, शिला वामन गोस्वामी, कितने ही भक्त लोग हैं, अनेक अनेक लोग, जहां जहां तक जा सकते, दूर दूर तक जाकर के सभी लोग क्या करते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु की वाणी का कीर्तन करते हैं। जो परम सौभाग्यशाली, जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान, वो सारे क्या करते हैं, वही उस संकीर्तन वाली परंपरा का, महाप्रभु की शिक्षाओं का अपने हृदय में बड़ा पवित्र रूप में अच्छी तरह से उसको स्थान दे करके उसके अनुसार जीवन चलाते हैं। तब उनका जीवन बड़ा सुखमय मंगलमय हो उठता है। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक की टीका में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक युग में आता हूं, युग युग में आता हूं, तो इसलिए विश्वास रखना भली प्रकार से कि कलयुग में भी कृष्ण आते हैं। कलयुग प्रारंभ हो जाता है कृष्ण के जाने के समय में। कृष्ण ने यह धराधाम छोड़ा, साथ ही साथ में क्या प्रवेश कर गया, कलयुग आ गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं गीता के उस श्लोक की टीका में कि जब भगवान कह रहे हैं मैं सभी युगों में आता हूं, तो उस किस में आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। और इस कलयुग में वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसलिए ये वाला कली जो अभी चल रहा है, इसको साधारण कलयुग नहीं कहते, जो कि हर बार आता है। सत्य द्वापर त्रेता कली, फिर सत्य द्वापर त्रेता कली, वो जो कलयुग आता है उस कलयुग का नाम है साधारण कली। किंतु ये वाला जो कलयुग है इसका नाम है धन्य कली। धन्य कली धन्य निताई चैतन्य, क्योंकि इस कलयुग में आज से 537 वर्ष पूर्व, आज 537वां वर्ष पूरा हो जाएगा, कल से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होगा, 538वां। तो इसीलिए इस युग में भी ये जो कली है इसका नाम है धन्य कली। ये साधारण कली नहीं है। धन्य कली किसको कहते हैं, ऐसे वाला कली युग जिससे पहले द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण इस धराधाम पे आते हैं। उनका युग अवतार नहीं आता। युग अवतार छोटे छोटे भगवान के अंश हैं, कला हैं, किंतु भगवान जो है वो कौन है, कृष्ण स्वयं भगवान। जिस द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, उसके फॉलोइंग कलयुग में, जो उसके एकदम बाद कलयुग आता है, उसमें आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं ही कृष्ण हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कलयुग में भी कौन आते हैं, भगवान आते हैं। एक तो ये दृढ़ विश्वास रखना, श्रद्धावान बनना, और दूसरी बात उसमें बोल रहे हैं कि उनके इस धन्य कलयुग में आने पर एक विशेष और क्रिया होती है।
जो कि बहुत बड़ी उनकी कृपा और रहस्य है। बार बार ये वाले शब्द आए, रहस्य वाले। उसमें क्या लिख करके रखा कि जब भगवान राम आते हैं, जब कृष्ण आते हैं, वो असुरों का वध करते हैं। क्योंकि श्लोक में क्या कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति व्यक्ति का विनाश करता हूं। किंतु धन्य कलियुग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो दुष्कृति व्यक्ति का नाश नहीं करते। प्राणे कारे ना मारिबो, इस अवतार में मैं प्राणों से किसी का भी वध नहीं करूंगा। रावण के प्राण लिए थे, कंस के प्राण लिए थे, धेनुकासुर और अघासुर, बकासुर, पूतना, इनके प्राणों का हरण किया था। किंतु ये धन्य कली, इसमें प्राणे कारे ना मारी वो, प्राण से किसी को नहीं मारूंगा। अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, कह रहे हैं जो दुष्कृति व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो है, उसकी जो दुष्टता वाली बुद्धि है, उसको मैं दूर करता हूं, उसका प्राणों से वध नहीं करता हूं। जैसे जगाई और माधाई, उनको प्राणों से नहीं मारा, उनका क्या कर दिया, चित्त शुद्ध कर दिया। उनके जो दुष्ट भावनाएं थी, उन सबको दूर कर दिया। इसलिए इस कलियुग को कहते हैं ये धन्य कली है, धन्य कली धन्य निताई चैतन्य। और ये तो हो गया भगवद गीता में बता करके रखा, और श्रीमद् भागवत में भी बता करके रखा। उसमें कहा, कहां से प्रारंभ है, कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णा सांगो उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। गौरांग महाप्रभु क्यों अवतरित होते हैं, उसके लिए बतलाया कि कलयुग के जीवों का धर्म जो है वो है नाम संकीर्तन करना। इसी से उनका मंगल होता है। कलयुग के जीवों की आयु बहुत कम है। मंद सुमंद मतयो, ये इनका भाग्य मंद भाग्य, भाग्य कम है, बहुत अधिक, आयु बहुत कम है। और कलयुग दोषों का खजाना है, भंडार है। कलौ दोषो निधे राजन, दोषों का भंडार है। इसीलिए इसमें जो औषधि चाहिए होती है, जैसे रोग छोटा सा हो तो बहुत कम पावर वाली मेडिसिन देने से भी काम चल जाता है, किंतु अगर रोग बड़ा भयंकर हो तब कैसे वाली मेडिसिन देनी पड़ती है, बहुत पावरफुल मेडिसिन। हमारे महाराज जी बोलते थे, साधारण अगर एक देश का दूसरे देश के साथ लड़ाई होता है तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें, कभी कुछ बोल दिया बुरा किसी के बारे में, कभी एक आधा बॉम्ब डाल दिया, बस इतना ही करते हैं। किंतु मिसाइल दागना और काम करना कब करते हैं, जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी प्रकार से कलयुग के जीवों का अवस्था जो है वास्तविक रूप में बहुत खराब वाला, इसलिए उनके लिए औषधि जो चाहिए वो भी बहुत बड़ी। और उस औषधि का नाम बतलाया, भगवान का नाम संकीर्तन। कीर्तन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। और कलियुगों में भी नाम संकीर्तन ही होता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, और द्वापर युग में भगवान की परिचर्या, मंदिर की सेवा, और कलियुग में नाम संकीर्तन। ये सभी कलियुग में ही होता है, युग धर्म नाम संकीर्तन ही। किंतु धन्य कलियुग में क्या होता है, नाम संकीर्तन तो है ही है, उसके साथ में बतलाया प्रेम नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कौन है, कृष्ण प्रेम प्रदायते।
कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले, अर्थात तो भगवान का नाम केवल मात्र करना ही नहीं है, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम करने की वो शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए श्रीमद् भागवत में भी पहले से लिख करके रखा कि अलग अलग समय में भगवान आते हैं। कलयुग में भगवान कैसे आते हैं? पीत वर्ण के, गौर वर्ण, राधा रानी जैसा। और इसी में वो क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। उनके मुख से निरंतर कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो उच्चारित होता रहता है। ऐसे वाले जो श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को ही इस जगत में संस्थापित करने के लिए, अच्छी तरह से उसका प्रचार करने के लिए, अपने आचरण के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा स्थान स्थान पर जाकर के उन्होंने क्या किया? इसी संकीर्तन यज्ञ के लिए ही वो इस जगत में अवतरित हुए। इनका जो आज का तिथि फाल्गुनी पूर्णिमा, इसी संध्या के समय में ही गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव। अभी सभी स्थानों पर ही जहां जहां पर गौरांग महाप्रभु के भक्त नवद्वीप धाम में, वृंदावन धाम में, जगन्नाथपुरी में, देश विदेश में, जहां कहीं पर भी स्थान है, सभी लोग परम आनंद पूर्वक ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म महोत्सव बड़े आनंद से पालन करते हैं, बहुत आनंद से। इसलिए उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथ में बतलाया, उसमें क्या कहा? जय। आप लोग प्रस्तुत हैं ना? 5-7 मिनट लगना इसमें, वो रख दिया ना? ठाकुर जी के लिए नीचे कुछ रखोगा पहले, नहीं तो बहुत नीचे चले जाएंगे। तो इसीलिए उनके लिए लिख करके रखा, प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिये करौ करुणावतारौ। ये करुणा के अवतार, प्रेम के अवतार और संकीर्तनैक पितरौ, संकीर्तन के पिता, अर्थात उसी को जगत में अच्छी तरह से संस्थापित करने वाले। फिर बतलाया नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय चा साभृत्याय सापुत्राय साकलत्राय ते नमः। जो त्रिकाल सत्य अर्थात भगवान, दूसरा जगन्नाथ सुताय चा, जो इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री जगन्नाथ मिश्र को पिता के रूप में धारण करके अवतरित होते हैं। साभृत्याय, अपने परिकरों के साथ में आते हैं। उनके बहुत से परिकर पहले आ जाते, बहुत से परिकर उनके साथ साथ में, कुछ कुछ उनके पश्चात इस जगत में प्रकटित होते हैं। उनके परिकर जो हैं वो बहुत शक्तिशाली, स्थान स्थान पर अवतरित हुए। इसलिए एक साथ में उनको, उनके ऐसे पुत्र नहीं है चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया था और ना ही किसी को मंत्र देके शिष्य बनाया था, किंतु तब भी उनके लिए आया सा पुत्र आया। उनके पुत्रों के साथ में हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके वास्तविक पुत्र कौन हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिन्होंने उनको प्राणों की भांति उनका सेवा किया, अपने प्राण मान करके। तो इसलिए कह रहे हैं कि
श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने समस्त परिकर गण उनके पुत्र के रूप में, उनके परिकरों के रूप में जो सभी हैं, दासों के रूप में, उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं। वो प्रभु जो हैं कौन से अस्त्र को लेकर के आए? उनका अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन। उस अस्त्र को लेकर के प्रकटित हुए। इस प्रकार से उनका अवतार। उसी में फिर कह रहे हैं, जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। अवतीर्णौ साकारुण्यौ परिचिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वयी भ्रातरौ भजे। एक एक करके वृंदावन दास ठाकुर जी ने, वृंदावन दास ठाकुर हैं चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य महाप्रभु की लीला के वेद व्यास जी। कृष्ण की लीला को किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। और चैतन्य लीला के वेद व्यास जो है उनका नाम श्री वृंदावन दास ठाकुर। उन्होंने ही लिख करके रखा, जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्तिस तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यस्या विश्वस्व मूर्तेर, जयति जयति नित्यम तस्य सर्व प्रियाणाम। यही श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इनकी जय हो कृष्ण चैतन्य चंद्र की। इनकी जो कीर्ति है वो नित्य है, परम पवित्र है, और इनके जो दास हैं वो भी जगत को परम मंगल करने वाले हैं जगत का। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में, जिनके नाम लेकर के शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी नृत्य करते हैं, आज वही प्रभु जगत वासियों को सिखलाने के लिए कि भगवान के नामों का कैसे प्रेम से कीर्तन करते हैं, वो स्वयं ही अवतरित हो रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, अपने भक्तों के साथ मिल करके मैं नृत्य करते करते, क्रंदन करते करते, कैसे प्रेम के साथ में भगवान को पुकारा जाता है, सबको मैं ये शिक्षा अपने आप से प्रदान करूंगा। इसीलिए उन्होंने अवतरित होने की इच्छा की। इस प्रकार से जब वो अवतरित हुए तब उसके बाद में बोल रहे हैं कि इस जगत में कैसे उनका अवतरण हुआ। उनके एक भक्त श्री अद्वैताचार्य प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु से पहले जगत में प्रकटित हो गए। नवद्वीप धाम जो है उस समय बहुत बड़ा विद्या का केंद्र था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा। अनेकों लोग वहां पर काशी से, हरिद्वार से और स्थानों से पढ़ने के लिए आते थे। लाखों लोग रहते थे वहां पर। एक एक गंगा के घाट पे एक एक लाख लोग स्नान करते थे। नवद्वीप धाम, उसके लिए भी यहाँ पर वंदना किया। नवद्वीप धाम जैसा कोई और धाम नहीं है त्रिभुवन में। उस स्थान पर गंगा देवी प्रवाहित तो होती हैं, प्रभु वहां पर अवतरित तो होंगे। इसीलिए विधाता ने पहले से ही वहां पर बहुत कुछ तैयारियां करनी प्रारंभ कर दी, बहुत तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। और वहीं पर ही अद्वैताचार्य प्रभु, श्रीवास पंडित, जगन्नाथ मिश्र, अनेक भक्त लोग, उनका पहले ही नवद्वीप धाम में आगमन हो गया, किसी का प्राकट्य हो गया। और वहीं पर ही फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनसे पहले उनके एक बड़े भाई श्री विश्वरूप प्रभु, उनका अवतरण हुआ। नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में प्रकटित हो गए। अद्वैताचार्य प्रभु नवद्वीप धाम में आ गए। लोग रहते हैं बहुत, विद्या अध्ययन भी करते हैं, किंतु तब भी भगवान के नाम कीर्तन कोई करता नहीं, भगवान की भक्ति के लिए जीवन धारण करते नहीं। उनका गीता, भागवत इत्यादि अगर पढ़ना भी होता है
तो उसमें से और अपने मतलब निकालते हैं, अर्थ और करते हैं। इस प्रकार का सब कुछ जिस समय चल रहा था, अद्वैताचार्य प्रभु बहुत इच्छा करते कि भगवान को प्रकटित करवाने से अच्छा सब समय अलग अलग लोगों को गीता भागवत की बात सुनाते, किंतु कोई सुनना नहीं चाहता। जगतवासी और चीजों में मत रहते, इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करते बार बार, तुलसी हाथ में लेकर के गंगा जल के साथ में भगवान के चरणों में निवेदन करते कि हे प्रभु, आपने लिख करके रखा है कि यदि कोई आपको तुलसी का पत्ता गंगा जल के साथ में लेकर के आपके चरणों में समर्पित करता है तो आप उसके मन की अभिलाषा को पूरा करते हैं। मेरे मन की एक ही अभिलाषा कि आप अवतरित हो जाओ इस जगत में, सारे जगत वासियों का मंगल कर दो, इनको समझा दो कि इनके जीवन का उद्देश्य क्या है। हे प्रभु कृपा करो। इस प्रकार से प्रार्थनाएं करते थे और उन्हीं की प्रार्थना को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की और फिर जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को इस जगत में उपलक्ष्य करके पहले उनके दिव्य शरीर में आकर के व्याप्त हो गए, फिर शची माता के गर्भ में प्रकटित हो गए। शची माता का गर्भ ऐसा हो गया जैसे कि एक समुद्र के समान हो, और उसमें समुद्र में से जैसे चंद्र निकलते हुए दिखलाई देता है, उसी प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु शची माता के सिंधु गर्भ से प्रकटित हुए। और जिस समय गर्भ में आ गए, देवी देवता लोग आकर के सब समय प्रार्थनाएं करने लगे, और फिर फाल्गुनी पूर्णिमा का दिन आ गया, जिस दिन अब ये संध्या का समय, उस दिन आज से 537 वर्ष पूर्व उस दिन, आज के दिन पूर्णिमा के दिन में चंद्र ग्रहण लगा था। सभी लोग गंगा में स्नान करने के लिए आ गए। ऐसे आगे पीछे लोग जो हैं भगवान का नाम कभी नहीं बुलाते थे, किंतु उस दिन पता नहीं किसने प्रारंभ कर दिया कहीं से कि देखो चंद्र ग्रहण आने वाला, गंगा में हम स्नान करने आए। हम लोगों को किसी ने बोला है कि आज के दिन क्या करना चाहिए, गंगा में स्नान करते करते ग्रहण के समय में इधर से उधर चलते फिरते समय सब समय क्या करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग अपनी आप से एक को सुनकर के दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसे करते करते सारे लोग अपनी आप से भगवान का नाम कीर्तन करने लग गए। और जो भक्त लोग थे कुछ कुछ, वो बार बार इतना सुन करके इतना आनंदित होने लगे कि हे भगवान हर रोज ग्रहण लगे, हे भगवान हर रोज हमारे को इसी प्रकार से नाम श्रवण करने के लिए मिले। ऐसी प्रार्थनाएं करने लगे। और इधर सारे लोग स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, और उधर क्या हुआ, शची माता के गर्भ से जो बालक निमाई भगवान चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। श्री गौर हरि की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री शची माता की जय, श्री जगन्नाथ मिश्र की जय। इस प्रकार से बजाओ बजाओ। अब लेके आ जाओ और साथ साथ बजाते रहो। ले आओ विग्रह, सारे ले आओ, यहाँ पर आप लोग विग्रह रखो ला करके। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं किस तरह से अवतरित हुए, संकीर्तन के बीच में ही अवतरित हुए। चारों ओर संकीर्तन चल रहा, एकदम से आकाश पाताल एक हो गया, और एक दूसरे को देख करके सारे लोग अपनी आप से ना जाने क्यों उच्च स्वर में भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। किसी को पता नहीं था प्रेरणा कहाँ से आ रही है, किंतु आ रही थी कहाँ से, चैतन्य महाप्रभु से ही आ रही थी। इसीलिए सभी लोग वहां पर बोल रहे थे। आप लोग सभी जोर जोर से बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
इस प्रकार से हरि बोल करते करते क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए। अभी हम लोग कीर्तन के साथ में पहले महाप्रभु का अभिषेक इत्यादि करते हैं और फिर थोड़ा सा जो समय होएगा उसी में देखेंगे कि कितनी हम लोग कथा आज सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी लोग आगे आगे आ जाओ, जितना और आगे आ सकते हैं आगे आ जाओ। ग्रुप में भी बात की। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव गौड़िया मठ ग्रुप में ये कीर्तन को शेयर कर दिया गया है। आप अपने फोन श्री राधा माधव गौड़िया मठ व्हाट्सएप ग्रुप में इस कीर्तन को सबको भेज दिया गया है, तो उस ग्रुप में जाकर वो PDF फाइल खोल के आप ये कीर्तन पढ़ सकते हैं।